मार्केट्स के ऊपर नजर डालें तो बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब ही अब पहुंच चुका है और जो गिरावट एक्सटेंड हुई है करीब करीब आधा फीसदी नीचे अब निफ्टी को ले आई है। 8629 के लेवल में निफ्टी कामकाज कर रहा है, 37 अंक नीचे है। सेंसेक्स भी 28,000 के नीचे ही अब कामकाज कर रहा है और एक जो गिरावट है वो गहराई है ऑटो स्पेस के अंदर और मेटल स्पेस के अंदर दिन के निचले स्तरों पर ही कामकाज कर रहे हैं। एक खबर अभी चीनी को लेकर आई है कि चीनी मिलों पर स्टॉक लिमिट लगाने का प्रस्ताव दिया जा रहा है और इस प्रस्ताव के बाद अब शुगर स्पेस को देखें तो बिकवाली आई है। बलरामपुर चीनी करीब 2.5% नीचे कामकाज कर रहा है और बाकी शुगर स्पेस के अंदर भी जो बिकवाली है गहराई है। रेणुका शुगर थोड़ा अलग है क्योंकि इसके आज नतीजे आने वाले हैं, लेकिन बलरामपुर चीनी, धामपुर और बजाज हिंदुस्तान तीनों ही शेयर जो हैं वो लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं, दबाव के साथ कामकाज करते हुए। त्रिवेणी द्वारकेश में भी दबाव देखने को मिल रहा है, 1.5 से 2.5% तक की गिरावट इन दोनों शेयरों में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट की फटाफट शेयर्स। इस सेगमेंट का पहला सवाल ले लेते हैं। कोलकाता से राजू ने यह सवाल भेजा है, गीतांजलि जेम्स पर ये जानना चाहते हैं। 1489 शेयर्स हैं इनके पास, 49 के भाव पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। मिस्टर प्रभाकर, आपसे सलाह लेना चाहेंगे, गीतांजलि जेम्स 49 के भाव पर खरीदा है? I will ask him to use rallies to exit. These are weak stock. The stock is corrected from almost 650 to a very low level. Now from there it is bouncing back. These kind of stocks should not be. जी चलिए, तो आपको राय दिया चुकी गीतांजलि जेम्स को लेकर। संजीव का एक सवाल है बठिंडा से, फोर्टिस हेल्थकेयर को लेकर 1263 शेयर हैं और 190 रुपए के भाव पे खरीदारी है। विकास, फोर्टिस हेल्थकेयर न्यूज़ फ्लोज भी हैं, कारोबार डीमर्ज करके आम में मिलाने को लेकर आप क्या राय रखते हैं? फोर्टिस हेल्थकेयर में क्या कर सकते हैं? 189 90 पे खरीदारी है, रादर 185 चल रहा शेयर। बिल्कुल सुमित, ये स्टॉक अभी न्यूज़ में है। इन्होंने एक अपने जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है SRL उसको डीमर्ज करने के लिए अप्रूवल लिया है, तो वो मुझे वो पॉजिटिव लगता है डीमर्जर। इससे क्या है, जो डायग्नोस्टिक बिजनेस है जो कि काफ़ी प्रीमियम वैल्यूएशंस पे बाजार में ट्रेड करता है, अगर हम डॉक्टर लाल पैथलैब्स को देखें तो उस लिहाज से मुझे लगता है वैल्यू अनलॉकिंग बिल्कुल होगी। तो आई वुड रिकमेंड कि ये लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक में बने रहे। इनके जो खरीद का भाव है उसके आसपास ही ट्रेड करता है, तो कोई खास बात है नहीं, तो मुझे लगता है लंबी अवधि के लिए इसमें बने रहना चाहिए। ऑल राइट, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। मुंबई से मनीष का सवाल है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1600 के शेयर्स हैं इनके पास और 255 का इनका परचेजिंग प्राइस है, उसी के आसपास अभी शेयर टल भी रहा है। मिस्टर प्रभाकर, क्या सलाह देंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 255 इज द परचेजिंग प्राइस। I will advise him to hold. State Bank of India after a very long time is showing strength. So when the stock is showing strength, he has to hold on to it. जी, एक सवाल सुदेश का है, चंडीगढ़ से पूछा गया है। LNT को लेकर सवाल है, करीब 1325 के भाव पर खरीदारी और 100 शेयर इनके पास हैं। विकास, LNT पर आपकी राय क्या कहती हो? सुमित, मेरी राय में LNT में बिल्कुल बने रहना चाहिए। इन्होंने एक अच्छे लेवल पे लिया है, मुनाफे पे बैठे हैं, बट LNT प्योरली एक इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर प्ले है। हाल ही में जो पिछले 2 क्वार्टर से नतीजे भी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे नतीजे आ रहे हैं, ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी बढ़ रही है, तो मेरी राय में लंबी अवधि में यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड देखने को मिलेगा। आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक। ऑलराइट, होल्ड करने की सलाह और स्ट्रॉन्ग अपसाइड आगे आने हुए समय में बड़ी देखने को मिल सकती है। नागपुर से प्रणय का सवाल लेते हैं, नंदन डेनिम्स पर ये जानना चाहते हैं। 111 शेयर्स हैं इनके पास, 141 का इनका परचेजिंग प्राइस है। यहाँ पर कुछ कंसर्न है, 124 इज द करंट प्राइस। मिस्टर प्रभाकर, क्या सलाह देंगे? 141 परचेजिंग प्राइस ऑफ नंदन डेनिम। No, I don't have a view on this stock. जी, विकास, आप कुछ कहना चाहेंगे नंदन डेनिम को लेकर? करीब 141 पे खरीदारी, 111 शेयर है। देखिए, इन्होंने एक ऊंचे लेवल पे स्टॉक को खरीदा है, नुकसान पे बैठे हैं, बट कंपनी अच्छी है। हाल ही में इसके नतीजे भी आए थे, नतीजे भी बहुत अच्छे थे, तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे हालांकि नुकसान पे बैठे हैं, बट आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक, और मुझे लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इनके भाव बिल्कुल आ सकते हैं और इनको मुनाफा भी हो सकता है। जी, चलिए अगला सवाल लेते हैं। दिल्ली से संजय का ये सवाल है, इंडिया सीमेंट पर ही जाना चाहते हैं। 400 शेयर्स हैं इनके पास, 120 पर खरीदारी की हुई है, प्रॉफिट्स में भी 130 पर शेयर चल रहा है। मिस्टर प्रभाकर, अभी कुछ देर पहले मिस्टर सेठी भी कह रहे थे कि इंडिया सीमेंट उनकी पोजीशन पर्सपेक्टिव से उन्होंने यहाँ पर निवेश की राय भी दी है। आपकी क्या सलाह है इंडिया सीमेंट पर? See, the stock is facing a major resistance around 135. If that is crossed, I have a target of 180. So once that is crossed, you can increase this quantity also, and there more comfort also will start to come. जी,
एक रजत का सवाल लेते हैं, जयपुर से है। उज्जीवन फाइनेंस को लेकर सवाल पूछा गया है। करीब 300 शेयर हैं और 443 रुपए के भाव पर खरीदारी है। विकास, आप क्या राय रखते हैं उज्जीवन फाइनेंस को लेकर? अच्छी तेजी इसमें देखी गई है 443 के भाव पर, आप क्या राय रखते हैं? बिल्कुल सुमित, पिछले 2-3 महीनों में बहुत अच्छी एक तेजी हमने इस स्टॉक में देखी है और पूरे ही जो माइक्रो फाइनेंस एक सेक्टर है वहाँ पे एक बहुत अच्छी बढ़त देखी गई है। इन्होंने थोड़े ऊंचे लेवल पे लिया है, बट मुझे नहीं लगता इस स्टॉक में कुछ घबराने की जरूरत है। यहाँ से भी और अपसाइड्स देखे जा सकते हैं। अभी भी ये स्टॉक इतनी बड़ी रनअप के बाद भी अपने जो पीयर्स के कंपैरिजन में वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ा ठीक लगता है, तो आई वुड रिकमेंड होल्ड ऑन द स्टॉक। जी बिल्कुल, होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। बुध से हरीश का सवाल लेते हैं। गति पर ये जानना चाहते हैं। क्वांटिटी इन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन इनका जो परचेजिंग प्राइस है गति में वो 166 का है। मिस्टर प्रभाकर, गति अभी आपको कैसा लगता है? फिलहाल इनको थोड़ा नुकसान जरूर हो रहा है, 148 पर करंट प्राइस है। सलाह देंगे क्या इनको? See, this stock has been correcting from 340 levels to almost 94 levels, after which the GST thing, gave a rally for almost 6 months. Now, in one single month, it has corrected more than 19%. So, I think the rally which we saw in the last 6 months is a relief rally. So, now we are headed for more downside in the stock. So, I will advise the investor to reduce position, use rallies to exit only. जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर प्रभाकर आपका हमारे साथ शो में मौजूद रहने के लिए। आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? No, I don't hold any stock, so there is nothing to disclose. जी विकास, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर? बिल्कुल सुमित, जो भी स्टॉक मैंने चर्चा करी या जो रिकमेंड करे हैं उनमें ये मानना उचित होगा कि उसमें मेरी और मेरे क्लाइंट्स और फ्रेंड्स की पोजीशन हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब आपका बाजार को तो यहीं समेटते हैं।